नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा आपकी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पर ये क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, धैर्य के साथ इस क्लास में बने रहिए। जैसा कि आपको थंबनेल पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम बात करेंगे शेषफल ज्ञात करना और अंक ज्ञात करना, और तीसरा रहेगा हमारा टॉपिक इकाई अंक ज्ञात करना। तो आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर देंगे चुटकियों में। कठिन से कठिन प्रश्न आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए, ज़्यादा अपनी पढ़ाई न करते हुए आगे शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारी क्लास से, हमारे चैनल से। कुछ लाइनें हैं आपके लिए कि अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, कि अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, दरअसल वो हर काम में अकेले काफ़ी होते हैं। दरअसल वो हर काम में अकेले काफ़ी होते हैं। तो इन्हीं दो मोटिवेशन लाइनों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। तो ये लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमने जो कल चर्चा करी पिछले पार्ट में, पिछली क्लास में जो चर्चा करी थी, उसी पर हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला सवाल है हमारा यहाँ पर, 1732 की पावर 402, 136 की पावर 132 और 139 की पावर 129 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो दोस्तों, जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हमें क्या होता है कि शुरू के अंक को नीचे उतार लेंगे। ऐसे 2 की घात 402 गुणा 6 की घात 132 और 9 की घात 129। हम केवल पहला ही क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाएंगे, बाकी हम चुटकियों में हल करेंगे एकदम। और आप भी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, और आप भी चुटकियों में हल कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, जब आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। नोट, पहले हम समझाते हैं नोट। 2 की घात 402, जो 2 की घात 402 को हमें क्या करना है? 400 से भाग करना है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रहा है दोस्तों कि जब भी यानी कि 0, 1, 5, 6 और 9 के अलावा 0, 1, 5, 6, 9 के अलावा किसी भी संख्या पर घात ज़्यादा हो तो उन घातों को हमें क्या करना है? कम करना है। किससे भाग देकर? 4 से भाग देकर। तो हम 4 से भाग देने पर शेष घात ज्ञात करते हैं। 402 को हमने 4 से भाग दिया तो कितनी शेष बची घात? 2 घातें शेष बच गई। कितनी घातें शेष बच गई? 2 घातें शेष बच गई। आगे बात करते हैं 6 की घात चाहे 1 हो। अब दूसरा ये हमने तो 2 बार तो हमने हल कर लिया, 2 की घात निकाली हमने, शेष घात 2 घात बची। अब 6 में क्या रूल था हमारा कि 6 की घात चाहे 1 हो, 6 की घात चाहे 1 हो या लाख, इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 9 की बात करेंगे तो 9 की घात 129 है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, 9 की घात 129 है, मतलब विषम है। तो आगे बात करेंगे हम यहाँ की 9 की घात 129। 9 की घात 129 में 9 की घात विषम है। 9 की घात विषम है, अतः इकाई अंक 9 होगा। क्यों होगा 9? हम आपको रटा नहीं रहे, बिल्कुल भी रटाना हमारे बस की बात नहीं है। हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे पहले। भाई 9 की घात विषम है तो 1 कैसे आ गया या 9 कैसे होया? तो 9 की घात दोस्तों 1, 9 की घात 1 मतलब विषम होती है। तो क्या होता है? 9 × 9। अब 9 की घात 2 यानी कि 9 को 2 बार लिखेंगे। 9 × 9, 9 नम 81, 9 नम 81। फिर 9 की घात 3 लिखेंगे। अब ऐसे ही पूरा चर्चा करेंगे विस्तार से। 9 × 9 × 9, तो 9 की घात 3, 9 नम 81, 81 नंबर 729। तो हम क्या निष्कर्ष पहुँचे कि जब घात 1 थी तब 9 आया, जब घात 3 थी तब 9 आया, ये 9 आ गया इकाई अंक। और जब घात 2 थी तब 1 आया इकाई अंक। 81 में 1 ही तो था इकाई अंक। तो इसका मतलब है कि 2 मतलब 2 तो होती है सम, तो सम घात होने पर इकाई अंक 1।
और विषम घात होने पर इकाई अंक 9। तो हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर 9 की घात सम होगी तो इकाई अंक 1 होगा, और 9 की घात विषम होगी तो इकाई अंक 9 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन था इस सवाल का कि 2 की घात कितनी बची थी दोस्तों, यहाँ पर 2 की घात 2 बची थी शेष, बाकी भाग चली गई 4 से। और 6 में हमेशा इकाई अंक 6 ही रहेगा, चाहे घात लाख हो या 2 लाख हो, करोड़ हो, चाहे 1 हो, 6 हो गया। और 9 में क्या आ गया, विषम घात थी तो 9 आ गया। अब हल करते हैं, 2 की घात 2 का मतलब 4 और गुणा 6 गुणा 9, सबकी गुणा कराई हमने, 4 छंग 24 गुणा 9। तो 4 छंग 24, 24 की गुणा 9 से नहीं करेंगे, पागलपन, ये जो 24 की गुणा 9 से करो आप, इसमें इकाई अंक 4 है, इकाई अंक क्या है इसमें 4 है, तो दोस्तों 4 की ही गुणा करेंगे 9 से, 4 9 36, और 36 में इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 6, इकाई अंक हो जाएगा हमारा 6 36 में। तो पहले सवाल का आंसर आ गया 6। केवल मुझे आपको समझाने में देर लगी है, आप ये मत समझना कि बहुत लंबा सवाल कर दिया, केवल आपको समझाने में देर लगी है, वरना सवाल चुटकियों में हो जाएगा। तो दोस्त आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक ज़रूर करें, थम्स अप करें, कमेंट्स में थम्स अप करें ज़रूर। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारे यहाँ पर 345 की घात 105, 345 की घात 105, 431 की घात 612 और 437 की घात 467 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो 5 की घात 105, यानी यहाँ 5 है ना, हमें बार 34 से कोई मतलब नहीं, बस खाली इकाई अंक से मतलब, इकाई अंक के 105 घात होगी। 1 की घात 612, 7 की घात 467। अब यहाँ पर 5 और 1 तो रूल के अनुसार, यानी 0 1 1 5 6 वाले रूल में से 2 तो आगे हमारे 1 5, तो इनकी तो चाहे घात कितनी हो, इनका तो इकाई अंक हमेशा यही रहेगा। अब बात आती है तीसरे उसमें संख्या में, तीसरे संख्या में क्या है 7, 7 की घात 467 है, तो हम इसे क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4 और 4 एकन 4 और 4 छंग 24, 3 घात बच जाएंगे, मतलब 3 घात बच गई, यहाँ से शेष निकल कर जाएगा 3। तो 5 गुणा 1 गुणा 7 की पावर 3, तो 5 गुणा 1 गुणा 7, 5 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 5 एकन 5 और 7 7 7 की गुणा होता है 343, यानी 7 का घन होता है 343, 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, 15 का आ गया इकाई अंक 5। तो आई होप कि ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, बात करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की, 468 की पावर 346, 644 की घात 345, 493 की घात 316 में इकाई अंक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे रूल के अनुसार सबकी जो है सब, अब उस वाले रूल में बिल्कुल भी कोई संख्या नहीं आई, यहाँ पर सब अलग अलग है, तो हम यहाँ करेंगे सबको 4 से भाग देंगे सबकी घातों को। तो 346 में भी 4 से भाग, 345 में भी 4 से भाग, 316 में 4 से भाग, और शेष घात ज्ञात करेंगे, शेष घात ज्ञात करनी है, जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा उसे खत्म कर देंगे, जो शेष बचेगा उसे निकाल लेंगे। तो 46 में 4 से भाग देने का मतलब लास्ट के 2 अंक में भाग दो बस, खाली लास्ट के 2 अंक में भाग देनी है आपको बस। तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4, यानी 2 घात बच गई 8 की पावर 2, 4 एकन 4 4 एकन 4 4 की पावर 1 बच गई, 4 चौक 16, यहाँ पर पूरी पूरी कट गई, जहाँ पूरी पूरी कट जाए तो वहाँ 4 ही घात लेनी हमेशा, जहाँ पूरा पूरा कट जाए 4 से। तो अब हम यहाँ कर देंगे 8 की घात 2 का 64, 4 एकन 4 4 की घात 1 का मान 4 और 3 की घात 4 का मान होता है 81, 81 में क्या हो गया इकाई अंक 1, 1 चौक 4 और 4 चौक 16, 4 एकन 4 4 चौक 16, आंसर आ गया 6, इकाई अंक हो गया 6। दोस्तों ये सवाल था एक ऐसे। अब अगर आपको सवाल ये समझ में आ गया, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आप होमवर्क है ये आपके लिए, ये आपको घर से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है जो सवाल मैं आपको दूंगा। सवाल है हमारा होमवर्क के लिए इसी टाइप में 1 नंबर सवाल, 34 की पावर 21 गुणा 50 की पावर 100 गुणा 101 की पावर 10
में इकाई अंक क्या होगा? जल्दी नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पर और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। अगला सवाल, अब आपको इसमें अंक बताने। हमने पहली थंबनेल पर लिखा था कि अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना आज की हमारे टॉपिक की चर्चाएं हैं। श्याम 50 पेज की नोटबुक पर 50 पेज की नोटबुक पर क्रमशः 1 से 50 तक पेज संख्या अंकित करता है। उसके द्वारा लिखे गए कुल अंकों की संख्या है। उसके द्वारा लिखे गए कुल अंकों की संख्या है। दोस्तों, आपसे मैं वादा करता हूँ, अगर आप मेरी क्लास से जुड़े रहे तो मैं आपको मैथ आपकी उंगलियों पे कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर श्याम 50 पेज की नोटबुक पर क्रमशः 1 से 50 तक क्या करता है? संख्या अंकित करता है। तो उसने कितने अंकों का प्रयोग करा, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों, 1 से 9 तक उसने कितने प्रयोग करे होंगे? तो 1 से 9 तक संख्या लिखने में एक एक अंक लिखा उसने, और 9 तक कितना होता है? इकाई अंक होता है। तो 9 अंक और एक डिजिट का प्रयोग हुआ 9 अंकों में, तो 9 डिजिट तो हो गए हमारे 1 से 9 तक में। अब 10 से 50 तक क्या होया? 10 से 50 तक उसने 50 माइनस 10 करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। 50 में 10 घटा दो तुरंत, 50 में 10 घटा दो और 1 जोड़ दो, प्लस 1 जोड़ दो। ये हमारा एक मतलब रूल है, या ऐसे आप समझ लो कि 9 ऊपर आ गई, 9 संख्या ऊपर आ गई, बची कितनी होगी? 41 संख्या बची, ऐसा समझ सकते हो आप। तो 41 से जो अंक हैं हमारे 10 से स्टार्टिंग में, तो 10 में कितने अंक हो गए? 1 और 2 अंक हो गए ना 10 में। तो 10 से ऊपर जितनी संख्या लिखेंगे हम 99 तक, उसमें सब में 2-2 अंक होंगे। तो 41 संख्याएं होगी, प्रत्येक संख्या में कितने अंक है? 2 अंक हैं। तो 41 दूनी 82 डिजिट हमारे ये हो गए। तो 82 डिजिट हमने यहाँ प्रयोग कर लिए। कुल डिजिट कितने प्रयोग करे? तो कुल डिजिट में 9 डिजिट ऊपर और 82 और 9 91। तो कुल डिजिट का प्रयोग करा हमने 91, यानी 1 से 50 तक संख्या लिखने में 91 डिजिट का प्रयोग करा। किसने? श्याम ने कितने डिजिट का प्रयोग करा? 91 डिजिट का प्रयोग करा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, राम एक पुस्तक में 1 से 199 तक पेज अंकित करता है। 1 से 199 तक पेज अंकित करता है। उसके द्वारा लिखे गए कुल अंकों की संख्या है। राम एक पुस्तक में 1 से 199 तक पेज अंकित करता है। उसके द्वारा लिखे गए कुल अंकों की संख्या क्या है? तो दोस्तों, बड़ा आसान सवाल है, कैसे करेंगे? फिर वही हमारा फंडा कि 1 से 9 तक कितने अंक? 9 अंक यूज करें। जल्दी जल्दी करेंगे। अब 10 से 99 तक कितने यूज कर लेगा? कि 180 अंक। मतलब हमने पहले ही आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 10 से 99 तक जो अंक होते हैं वो 180 होते हैं। आपको दोबारा बता देते हम। 10 से 99 तक 9 संख्याएं ऊपर आ गई, तो कितनी संख्या बची? 90। हर संख्या में कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो 90 दूनी 180, यानी 10 से लेके 99 तक में 180 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए? 180। तो 99 तक हम कवर कर लिए। अब कितना बचा? 100 से शुरुआत करेंगे। 100 से शुरुआत करेंगे, ऊपर क्या कहा है? 199 तक। तो 100 से 199 तक 199 डिजिट हम ऊपर 99 अंक संख्याएं में निकाल चुके। तो कितनी संख्याएं होंगी? ये 100 संख्याएं हैं। कितने डिजिट है प्रत्येक संख्या में? 3 डिजिट हैं। तो 100 या 300 डिजिट ये हो गए। सब कुछ जोड़ेंगे, 300 180 9, 300 180 9, कुल आ गए 489। आई होप कि सभी को सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल आपको करना है, क्योंकि हम आगे आप विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको एक होमवर्क का सवाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। होमवर्क दूसरा सवाल है, पहला सवाल मैं पहले दे चुका है। दूसरा सवाल ये है कि कोई लड़का है, मतलब सवाल मैं ऐसे बोल रहा हूँ खाली, कोई लड़का है वो 1 से लेके 295 तक 1 से लेकर 295 तक संख्याएं लिखता है या गिनती लिखता है। तो उसने 1 से 295 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करा? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। नेक्स्ट सवाल, विभाज्यता का नियम।
विभाज्यता के नियम में दो नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, ये बड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। दो नियम कौन से? पहला नियम हमारा क्या रहेगा? 2 की घात n, 2 की घात n। 2 की घात n का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे ध्यान से कि लास्ट के n डिजिट 2 की घात n से विभाजित हो जाएं तो संख्या भी 2 की घात n से विभाजित हो जाएगी। 2 की घात n से विभाजित संख्या कौन सी होगी? जिसके लास्ट के n डिजिट 2 की घात n से विभाजित हो जाएं तो संख्या भी 2 की घात n से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पहला नियम ये था। अब 5 की घात n का नियम। 5 की घात n से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इसका जरा हम क्या करेंगे, देखो समझेंगे ध्यान से। लास्ट के n डिजिट 5 की घात n से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो संख्या भी 5 की घात n से विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जरा इस पर 2-3 उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है। पहला सवाल क्या है कि 56,756 को क्या 16 विभाजित कर सकता है? 16 विभाजित कर सकता है। तो आपको जवाब देना है कि 16 विभाजित कर सकता है। जवाब हम ही देंगे, सवाल हमारा तो जवाब हम ही देंगे। तो पहला सवाल कर रहे हैं हम, सोल्व करेंगे सर। 16 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। अभी हमने रूल पढ़ा था कि 2 की पावर n से वही संख्या विभाजित होगी जिसके मतलब जिसके किसके संख्या के अगर घात के बराबर नंबर दी गई संख्या से या 2 की घात जितनी भी मतलब n का मतलब घातें जितनी भी घातें उससे विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? उस 2 की पावर n से विभाजित हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, फंडा है। अतः संख्या के 4 अंक क्यों? क्योंकि घातें कितनी है? 4 हैं। तो 4 अंक 2 की घात 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखते हैं जब 4 अंक विभाजित होंगे क्या। 56,756 के 4 अंक हो गए 67,56 को 16 से विभाजित करेंगे। 16 से तो 16 से विभाजित करेंगे। 16 चौका 64, बचा कितना? 3, 35 हो गया। 16 दूनी 32, 3 बच गया। 36 हो गया। 16 दूनी 32, 4 शेष बच गया। इसका मतलब नॉट डिविजिबल। जब संख्या पूरी नहीं कटी यानी 16 से ये लास्ट के 4 अंक नहीं कटे तो संख्या भी 56,756 16 से नहीं कट पाएगी, नहीं विभाजित होगी। अगला सवाल है क्या संख्या 51,635 25 से विभाज्य है? 25 से विभाज्य है। तो 25 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। नियम हमारा क्या है कि अगर संख्या को 5 की पावर n से विभाजित करना है तो उस संख्या के n डिजिट मतलब घात के बराबर डिजिट उस 5 की पावर से विभाजित होने चाहिए। तो ठीक है, अतः संख्या के 2 डिजिट क्यों? कि घात 2 है तो 2 डिजिट 25 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। 51,635 2 डिजिट है 35, 25 से भाग दे रहे, 25 से 25 10 शेष बच गया तो नॉट डिविजिबल। यानी संख्या अब क्या होगी? नॉट डिविजल। जब 35 ही नहीं कटा तो संख्या पूरी बिल्कुल नहीं कटेगी 25 से। इससे हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे शेषफल निकलवाने को पूछ लेना कि शेषफल कितना होगा, कि अगर इसी सवाल का मैं दूसरा सवाल बना दूं कि क्या मतलब संख्या, इसे काट दें क्या को, संख्या 51,635 को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो हमें क्या करना है? 25 को 5 की पावर 2 के रूप में लिखा, 2 के रूप में लिखा। यहाँ पर घात कितनी बनी? 2। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट काट के देखने हैं बस। 2 डिजिट कितने थे? 35 को 25 से काटेंगे, 25 से 25 10 बच गया हमारा रिमाइंडर। आइए हमारा सवाल दूसरा भी हो गया कि 10 रिमाइंडर बच गया। शेषफल भी हमारा ज्ञात हो गया। इस तरह से हम शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं। सवाल हमसे ऐसे पूछ लेता है तो नोट डाउन करेंगे। नियम क्या है? ये नियम केवल 2 की घात n व 5 की घात n के लिए ही मान्य है। बाकी संख्याओं के लिए अलग नियम होंगे। जो नियम होंगे वो आपको समझाएंगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। संख्या 51,636 को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो? देख लो, सवाल आ गया ना। मैं जो कह रहा था अभी कि इस तरह सवाल पूछ सकता है आपसे वो, तो यही सवाल आ गया।
कि 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों ये 16 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 की पावर 4 में, 2 की पावर 4 का 4 में लिखेंगे। अब मैं आपको यहाँ लिखूंगा नहीं बार बार कि 2 की पावर 4 लिखेंगे, 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 लिखेंगे तो इसका मतलब इस संख्या के 4 डिजिट, 4 डिजिट क्या होने चाहिए, 16 से विभाजित होने चाहिए। तो 4 डिजिट को हमने 16 से विभाजित करके देखा, 16 के 16, 16 दिन 32, 4 रिमाइंडर बच गया, 4 रिमाइंडर, तो आंसर आ गया 4, शेषफल आ गया 4। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा सवाल। तो थम्स अप करेंगे जल्दी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संख्या 56, 73, 56 को 125 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों 125 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 125 को 5 की पावर में लिखेंगे तो 5 की पावर 3 होता है 125। इसका मतलब इस संख्या के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए। तो 3 डिजिट कौन से होंगे, 356, लास्ट के 3 डिजिट 356, 356 को 125 से भाग देंगे तो 125 से भाग देंगे तो 125 दिन 250 होता है, और 125 से 375 होता है, 375 से कम है संख्या तो 2 ही बार पाड़ा पड़ेंगे, 250 घटाएंगे तो 106 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया, 106 रिमाइंडर आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल है रूल्स है कुछ, इन्हें पढ़ेंगे। 3 से विभाज्यता की जांच, 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। तो रूल्स है हमारा कि संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या दी जाए आपको 3 से विभाजित करने के लिए तो उसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। जब पूरी तरह उसके अंकों का योग विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी, चुटकियों में 3 से कट जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 34,653, क्या 34,653 3 से विभाज्य है। तो सबको जोड़ेंगे, 3 और 4 7 और 6 10, 3 और 4 7 और 6 13, 13 5 18, 3 21, सबको जोड़ा हमारा आ गया 21, 21 3 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य, 3 7 21। संख्या के अंकों का योग 21 3 से विभाज्य है, अतः संख्या 34,653 भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। चाहे आप कैलकुलेटर से काट लो, चाहे आप भाग करके देख लो, रूल्स हमारा पक्का है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला सवाल, क्या संख्या 53 67 53 3 से विभाज्य है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, 53 67 53 के अंकों का योग, अंकों का योग निकाला हमने 5 और 3, 5 + 3 + 6 + 7 + 5 + 3, सबको जोड़ा 29 29, 3 से पूरा तरह से नहीं कट रहा, 2 शेष बच रहा है, तो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। होमवर्क के लिए सवाल है, लिखेंगे जल्दी। तीसरा सवाल, 3 4 6 7 5 क्या 3 से विभाज्य है, ये आपको बताना है, 3 से विभाज्य है या नहीं। बस 3 सवाल है आज के लिए, आपके लिए होमवर्क के लिए। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।